सुपुम शोभनाः पुमांसो यस्य कुलस्य यस्मिन् वा कुले सन्ति तत्कुलम यस्मिन् वा नगरे सन्ति तन्नगरम सुपुंस प्रातिपदिक था सुपुंस। सुपुंस धन सुवरम सुवरम दोनों लुक हो जाएगा समोर नपुंसकात। सुपुंस रह गया समोर नपुंसकात से जो है आपका सुवरम दोनों लुक हो गया। अब इसलिए और कोई काम है नहीं, संयोग संज्ञा करेंगे हलवनंतरा संयोग सुप्तिगंतम पदम संयोगांत से लोप से पुंस के सकार का लोप हो गया, रूप बन जाएगा सुपुम। निमित्त पाए निमित्त पाए से वापस अनुस्वार मकार हो गया, सुपुम रूप बन गया, सुपुम ये रूप बना। स्वंत से लोपा रास र कहा है यहाँ पे, रेप से परे होगा तब तो निषेध करेगा ना। रेप से परे संयोगांत लोप में नियम लगता है। रेप से परे यदि संयोगांत लोप होगा तो सकार कोई अन्य का नहीं होगा। रेप से पर में कहा है, म से पर में स का संयोग है, म स का संयोग है, र स का संयोग है। अभी तक नियम समझ में नहीं आई आप लोगों के दिमाग में। इसका मतलब वो कहता है म स प न या कोई भी ऐसा संयोग हो वहां सब नहीं लगेगा वो नियम। वो नियम कहाँ लग रहा है, र के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आ जाए और संयोग संज्ञा हुआ उससे, जैसे र को आ गया, र गो आ गया, र मो आ गया, र टो आ गया, कुछ भी आ गया दूसरी है अंत में, तब दो की संयोग संज्ञा हो जाएगी नहीं हो जाएगी र की, तब वो नियम लगेगा। र से पर में स्वयं श्लोप से लोप करना होगा तो स का ही होगा, अन्य का नहीं होगा। वो नियम यहाँ कहाँ लगा रहे हो, र है क्या तो नियम कैसे लगेगा। इस नियम से कोई लेन देन नहीं है तो मकार सकार का लोप हो गया, समंत श्लोप से सुपुम यह रूप बन गया एक वचन में। सुपुम धन आउट आउट, सुपुंस धन आउट आउट, सुपुंस धन आउट आउट है। इन दोनों को नपुंसकाच्छ से शी आदेश कर दिया, स्थानीय विदाचन से प्रत्यय तुला करके लशक से आदर्शन लोप, इन दो की सहायता तस्य लोप के दर्शकार का लोप हो गया, दीर्घ ई बच गया, सुपुंस धन दीर्घ ई मिला दीजिए सुपुंसी। इन दोनों में सरल है सुपुम सुपुंसी। सुपुंस धन जशस, जशस को जशस शी, शी का पसवी बचेगा। यहां भी प्रक्रिया वही, स्थानीय विदाशन दो लक्ष्य आदर्शन लोपा, इनकी सहायता से तस लोप के द्वारा शकार का लोप हो गया, ह्रस्व ई बच गया, सुपुंस धन ई। सबसे पहले शी सर्वनामस्थानम से समान संज्ञा कर दीजिएगा, तब सूत्र लगता है पुंसो असुंग। गिच्छ से अंत्य सकार को हो गया सुपुम। अम्मा वापस लौटेगा कि पर में आ गया ना, अस बचेगा ना असुंग का, असुंग में क्या बचेगा अस, आकार के कारण से वापस म हो जाता है अनुस्वार, मिला देंगे तो क्या बनेगा सु पु मस धन ई, वो आ जाएगा ना असुंग क्या कार म में मिल जाएगा, तो म और मिल करके म पूरी हो जाएगी, तो सुपुमस धन ई हो जाएगा। अब नश्च अपदान्तस्य झली, ये नहीं नपुंसक से झलाचा, नपुंसक बाद में लगेगा वो, नपुंसकस्य झलाचा वो भी लगाना है लेकिन बाद में लगेगा। नपुंसक से नुम होगा, सो पु म पूरी थी, आगे बाद में न बैठ गया, स धन ई। नपुंसक से झलाचा से नुम मिर्चोन्त्यात पर की सहायता से मकारोत्तर आकार के पर में न बैठ जाएगा, सुपुमनस धन ई हो जाएगा, म न सह न सहल रहेगा। अब शांत महत संयोग, शांत संयोग है ना, शांत संयोग की उपदा कौन है म के अ, उसको दीर्घ हो जाएगा, शांत महत संयोग सूत्र से दीर्घ हुआ तो सुपु मा न स धन ई। अब लगाइए नश्च अपदान्तस्य झली, अनुस्वार हो जाएगा, इकार को मिला दिया जिन विजन पर संयोजन सुपुमांसी, सुपुमांसी दोनों, ठीक है ना। अब शेषम पुंवत, बाकी सारा
पुल्लिंग में जैसे किए थे वैसे होएगा। कहाँ पद संज्ञा कहाँ है यहाँ? पद संज्ञा होगा तभी तो संयोगांतम यत पदम तदंतस्य है ना। वहां तो हमने स्वरम लुक हो गया, लुक होने से पसंज्ञा हो गया तो सुप्त पदम से। या हलादि प्रत्यय होता तो स्वादिश और सर्वनाम स्थान से कर भी लगते थे, लेकिन यहाँ तो सर्वनाम से संज्ञा है और सर्वनाम स्थान भी नहीं है, ये नहीं। इसे न सुप्ति पदम से पद संज्ञा हो सकता है, यहाँ न स्वादिश और सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा होगी। जब पद संज्ञा है नहीं तो संयंत लोभ का प्रकरण कहां से उठेगा? या तो सर्वनाम स्थान संज्ञा है, अतएव जो है कोई कार्य जैसे बताया वैसे हो गया, और नकार को अनुस्मार करके सुपुमांसी ये रूप बनेगा जशस में। सुपुंसा सुपुम्भ्याम, देखो भ्याम में लोप हो जाएगा सकार का, हाँ भ्याम में क्या होगा? सुपुंस रहेगा, भ्याम भ्याम के परते हुए पद संज्ञा हो जाएगा। किससे? स्वादिश सर्वनाम से पद संज्ञा होते ही सगंत संज्ञा करो उसको, हलोनंतरा संयोग से सगंत स्वरूप से सकार का लोप होगा। सुपुम भ्याम सुपुम्भी सुपुंसे सुपुम्भ्याम सुपुम्भ्या सुपुंसः सुपुम्भ्याम सुपुम्भ्या सुपुंसः सुपुंसोः सुपुंसाम सुपुंसी सुपुंसोः सुपुंसु, इसलिए शेषम पुंबत कह दिया है ना। अच्छा ये तो कहा ना स्वादिश और सर्वनाम स्थाने, ये तो प्रत्येक दूर में रहते वक्त ही कर देता है, प्रत्येक बाहर में अलग से खड़ा है सामने तभी पूर्व को पसंग कर देता है, प्रकृति को पसंग करता है। और सुप्ति पदम क्या करता है? प्रकृति प्रत्यय समुदाय को करता है, और स्वादिश और सर्वनाम स्थाने केवल प्रकृति को करता है पसंग। प्रत्येक पर में रहते हुए पूर्व को कहता है, वो भसंज्ञा भी ऐसे ही है, पसंज्ञा भी ऐसे, ये छिभम भी यही कहता है कि नहीं? तेजादिषु स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु परेषु पूर्वम भम, ये छिभम ये कहता है। स्वादिषु स्थान तो यही कहते हैं, स्वादिषु असर्वनामेषु कप प्रत्यावदिषु प्रत्ययेषु परेषु पूर्वम पद संजम से। इसलिए प्रकृतियों के पर में रहते वक्त पूर्व में विद्यमान जो भी प्रकृति है प्रातिपदिक है, उसी का क्या होता है? पद संज्ञा। इसलिए दोनों पद संज्ञा में अंतर है, एक तो प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट को कर रहा है और दूसरा प्रकृति मात्र को कर रहा है। ये अंतर ध्यान में रखेंगे तो समझ में आए कहाँ लगाना, किसको कहाँ लगाना। अब भूल होगा ही नहीं। अब प्रत्येक प्रत्यय पद संज्ञा कौन होता है पूछूंगा तो आप कभी सुप्तिगंत बोलोगे नहीं। ये ध्यान होना चाहिए, बस इतना ही कि वो विशिष्ट को करता है, प्रत्यय तक के लिए संपूर्ण को सुप्तिगंत पदम लगाना है, और केवल प्रकृति को कर रहा है तो स्वादिश सर्वनाम, और वह भी केवल हलादि प्रत्यय प्रत्यय करना है। अजादि प्रत्यय प्रत्यय हुए भाव संज्ञा होगा, पद संज्ञा नहीं होगा। या परा अनवकाश अच्छा हलादि हलादि के प्रत्यय पद संज्ञा। यहाँ तुम्हारे दृष्टांत जो भी मिल रहा है उसे क्या लेन देने दो। यकार चला जाएगा, इसलिए वलादि वाला में। क्यों यकार क्यों जाएगा? ये चिभम, हाँ यकार को वहां ले लिया वलादि, हाँ यकार को उसमें ले लिया, ये चिभम ये आदि वहां ले लिया है, इसलिए हाँ हाँ यह वारट को यह हा और यह छोड़ दो, हाँ तो बाद में आ ही रहा है, इसे वलादि कह दो कोई बात। अब आता है अंत में अदस शब्द है, नपुंसकलिंग में अदस धन सु और अम समोर नपुंसकात, स्वरम दोनों लुक हो जाएगा, अदस बच गया, सकार को रुत विसर्ग कर दीजिएगा, अधह रूप बन जाएगा। कहेंगे आप महाराज यहाँ अदसो शेर दादो में क्यों नहीं लगाया अधह? तब आपको समझना है उसने क्या कहता, अशांत होना चाहिए, ये तो शांत बचा हुआ है। अदसो असेर, असेर में अशांत अदस, सकारांत नहीं हो, अर्थात कुछ हो गया हो प्रक्रिया और सकार गायब हो गया हो, उसी स्थिति में असुसरदात्म से उत्तमत्व होता है। अब यहां क्या हुआ, अदतन स्वरम था, स्वरम लुक हो गया, अदस के सकार वैसे का वैसे बना हुआ है, उसमें कोई विकार नहीं हुआ, इसलिए अशांत नहीं है ये, शांत है ये। अतएव यहां पर उत्तमत्व नहीं होता और रूप बन जाता है अदह। प्रथमा और द्वितीय के एक वचनों में रूप बन गया अदह। अब आइए अदस
धन अबाउट, अबाउट को क्या हुआ नपुंसकाच शी, अबाउट का क्या हो गया नपुंसकाच से शी आदेश हुआ। शी का पूर्वत क्या होगा स्थानीय लक्षण से प्रतित्व लाना है, लक्षण से इसकी संज्ञा करनी है, आदर्श लोप से लोप संज्ञा की सहायता से तस् लोप के द्वारा उसका लोप कर दिया, तेव दीर्घ बचा आदर्श धन ई। इस विभक्ति के पर रहते हुए विभक्ति कार्यम प्राक पश्चात उत्तमत्व है, याद है ना पहले बोला है ना कहीं पुल्लिंग में समझाते वक्त, इसलिए विभक्ति कार्य प्राक करना क्या होगा तदादि नाम अह, तदादि नाम अह लग गया तो अद और धन ई या नहीं, तो अप्राप्त आकर्षण आधगुण आकर्षण सब बात करके अतो गुणे पर रूप हो गया, अतो गुणे अद धन ई, अद धन ई ये स्थिति बन जाता है। तदादित्य पर्व पर गुण होगा अभी आध गुण अदे अदे, आप लगाएंगे अदसो शेर दादू दो महा अमू, द को मकार एकार दीर्घ होने से वो भी दीर्घ हो जाएगा अमू, अदह अमू, अमूनी बनेगा है ना, नपुंसकलिंग बहुवचन है, कैसे होगा देखिए अदस धन ई, जश सह शी रहेगा, शी का ह्रस्व भी बचेगा अदस धन ई, ठीक है। तदादि नाम अद अदन ह्रस्वी, अत गुणे परोप एकादश कर दिया अद धन ह्रस्वी, अद धन ह्रस्वी। अब आध गुण प्राप्त हुआ उसे बाध करके आप क्या करेंगे नपुंसकस्य झलचः नुम करेंगे, अदन धन ई मृत्युं पर अदन धन ई नुम हुआ ना, नपुंसकस्य झलचः सूत्र से नुम हो गया तो अदन धन ह्रस्व ई रह गया। नान्त उपदा को दीर्घ कौन सूत्र करेगा उपदा दीर्घ सर्वनाम स्थान क्या पूछता हूं क्योंकि इसको शी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम स्थान संज्ञा कर लीजिएगा, अतः क्या होगा सर्वनाम स्थान के पढ़ते हुए सर्वनाम स्थान क्या समुद्धव सूत्र के द्वारा दीर्घ हो गया अदानी, क्या बना स्थिति अदानी। आप लगाएंगे अदसो शेर दादू दो मह, अदसो शेर दादू मह से क्या हो गया अमूनी, द को म और दीर्घ आ होने से दीर्घ उ आदेश हो जाएगा अमूनी, अदह अमू अमूनी, अदह अमू अमूनी लिखे हैं पुस्तक में अभी शेषम पुंबत, बाकी सब पुल्लिंग के समान बना लीजिए। पुल्लिंग में कैसे रूप बनाता वो सब याद कर लीजिएगा, अमुना, अमुना में तो विशेषकार लगाया था आपने, वहां उल्टा काम किए दिया, यहां सब क्या करते विभक्ति कार्य प्राक पश्चात उत्तमत्व किया था, वहां क्या करेंगे प्रथम उत्तमत्व कर देंगे बाद में विभक्ति कार्य करेंगे, क्यों नमूने सूत्र था ना नमूने, इसे उत्तमत्व करेंगे घी संज्ञा होगी ना आदेश होएगा, उस ना के पर रहते हुए भी कर्तव्य कृतेच करने के लिए भी वो सिद्ध है, और करने के बाद सिद्ध नहीं होगा, करने के बाद फिर पीछा लग जाएगा, इसे कहते करने के बाद भी वो सिद्ध रहेगा तो अमोनार बन जाता है, इसलिए ह्रस्व रह गया 10 लग करके उत्तमत्व के आधार पर ह्रस्व ही रह जाता है अमोना। अमोना अमूभ्याम अमीभि, अमूभ्याम अमीभि और अमुष्मयी अमूभ्याम अमीभ्य, अमुष्मात् अमुष्मात् अमूभ्याम अमीभ्य, अमुष्य अमुयोः अमीशाम् अमुष्मिन् अमुयोः अमीशो इति हलन्त नपुंसकलिंग प्रकरणम् इति षट्लिंग प्रकरणञ्च तथैव समाप्यते। तो परिपूर्णतामगात्
परिपूर्णता को प्राप्त कर लिया, षडलिंग पूरा हो गया। बताइए अब जो षडलिंग पर विजय पा लिए, अब वे हो जाएंगे हम लोग सब, नहीं? अब क्या वे करना रह गया, अब वे होना है। अथ अव्यय प्रकरण, अथ अव्यय प्रकरणम। देखिए आपने सुबंतों को पढ़ रहे हैं, अभी सुबंतों की अंतिम प्रघटक है ये। सुबंतों में दो प्रकार के सुबंत होते हैं। इसके बाद अब तिंगन पढ़ने जा रहे हैं अव्यय प्रकरण के बाद। सुबंतों में दो प्रकार के शब्द है, एक का नाम विकारी और दूसरा अविकारी। अभी तक जो षडलिंग पढ़े हैं आपने, ये क्या है? ये सब विकारी शब्द है। और जो अविकारी है कौन? जो पढ़ने जो जा रहे हैं अव्यय। क्योंकि विभक्तियों के आने के बाद सारे विभक्तियां स्वाहा हो जाएंगी, उनका नाम अव्यय। विभक्तियां रहेंगे तब ना कुछ खटपट करेंगे। जब प्रत्यय आए थे अभी तक क्या हो रहा था? प्रत्यय आते ही कुछ न काम चालू हो जाता था। ये लग गया, वो लग गया, ऐसा हो गया, बात हो गया, अमुक डमुक होता चलता रहा। उसका कहते हैं विकार होता रहा। उसको क्या कहते हैं? विकार होता रहा। इसे विकारों से संपन्न जो शब्द षडलिंग, वो आपने षडलिंग पूरे के पूरे पढ़ लिए। और अब क्या होगा? जैसे सुप पाएगा एक सूत्र अव्यदाप सुप, वो सुप को गायब करेगा। अस्तित्व कक्षा में टाप डाप चाप कुछ भी लाओगे उसको भी स्वाहा कर देगा। लिंग का परिचायक जो टाप चाप डाप आदि वो भी नहीं बचेंगे, और सुप जो आता है वो भी नहीं बचता है। तो प्रकृति जैसी कि तैसी रह जाएगी, उसको कहते विकार हुआ ही नहीं, अतः उसको अविकारी शब्द कहते हैं। अतः कुछ व्यय नहीं हुआ ना, वहां व्यय नहीं हुआ, अतः उसका नाम अव्यय हो गया। अब अव्यय प्रकरण शुरू करते हैं। अव्यय का लक्षण आगे बताएंगे, स्वयं मूल में कारिका देंगे, वही समझेंगे। सदृशं दृशुलिंगेशो सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। अंत में देंगे इस प्रकरण का। स्वरादिनिपातम अव्ययम न वेतीति अव्ययः तेषां प्रकरणमिति अव्यय प्रकरणम। अथ आनंतरी वाचक है, षडलिंग अनंतराम, अथवा आरंभवाचक है अथवा मंगलवाचक है। अव्यय प्रकरण यह न वेति तदव्ययम तेषां प्रकरण। स्वरादिनिपातम अव्ययम, स्वरादिनिपातम प्रथमा के एक वचन, अव्ययम प्रथमा के एक वचन, दो पदों वाला सूत्र। और 2 दिन कम से बोर्ड में कुछ लिखना नहीं पड़े, कोई विकार तो होना है नहीं। स्वरादि गण में पठित जो शब्द है स्वर इत्यादि गण अब स्वयं बताएंगे, ये भी पूरा नहीं बताएंगे, लघु में थोड़ा सा ही बताएंगे आपको। स्वरादि गण है, और जितने भी निपात संज्ञा वाले शब्द, 2 सूत्र अपने निपात संज्ञा वालों को पढ़ चुके हो, चादयो असत्वे और प्रादय, 2 निपात संज्ञा वाले सूत्र थे। उन सूत्रों से और भी हैं वैसे, प्राग्रीश्वरा निपाता के अधिकार में कई सूत्र अष्टाध्याय में हैं जो निपात संज्ञा होता है। लेकिन उनमें से आप लघु में केवल 2 सूत्र पढ़े हो। उन सभी सूत्रों के द्वारा जिन जिन की निपात संज्ञा हुई है वे सब निपातों का भी आप अव्यय संज्ञा कर देंगे। लाभ क्या होगा? निपातों की अव्यय संज्ञा कर देने से उनसे पर में सुप पूरा ही लोप हो जाएगा, बिना कोई विकार किए लोप हो जाएगा। ये लाभ है। स्वरादि निपातम अव्ययम कह रहे थे कि स्वरादयो निपाताश्च अव्यय संज्ञा स्युः। स्वरादि गण में पठित जितने भी शब्द हैं और निपात संज्ञा वाले जो जो शब्द होंगे उन सभी शब्दों का अव्यय संज्ञा हो जाएगा। अव्यय संज्ञा होने पर भी उसकी प्रासंज्ञा करेंगे हम, प्रासंज्ञा करने के बाद स्वादि उत्पन्न होगा और अवैध सुप का लुक हो जाएगा। वे स्वरादिगण कौन है? बता रहे थे स्वर। स्वर इसका अर्थ होता है स्वर्ग। नीचे न क्रम से अर्थ भी दिया है आपका टिप्पण विभाग में। स्वर मने स्वर्ग लोक, अंतर, अंतर मने भीतर अंदर, प्रातर मने प्रातः काल, पुनर् मने पुनः फिर दोबारा, सनुतर छिप जाना, छिपना, उच्चैः
ऊंचा स्थान, नीचे ही नीचा स्थान, इन शब्दों को प्रयोग भी किए, उच्च रुदात नीचे रुदात, शनै ही धीरे धीरे, रिधक माने सत्यम, हृदय माने बिना, इसका तो आप प्रयोग कर दे हृदय ज्ञानान न मुक्ति है, हृदय ज्ञानान न मुक्ति है, ज्ञान के बिना, हृदय कर दिया बिना, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। हृदय युगपथ, युगपथ एक साथ अथवा एकदम, हृदक में सत्यम, सत्य है, हाँ राम नाम सत्य है। आरात देखिए आ गया, आरात, आरात में समीप और दूर दोनों अर्थ होता है, इसका विचित्रता है, इसका अर्थ समीप भी होता है, थोड़ा दूर भी होता है, ज्यादा दूर नहीं थोड़ा दूर। आरात, पृथक, पृथक माने अलग अलग, यह बीता हुआ कल, श्वस आने वाला कल, कालवाचक के दोनों यस श्वस, यह माने जब बीत गया हुआ कल, और श्वः टुमारो आने वाला कल, दिवा दिन में, देखने में टावन जैसे दिख रहा है, रमा जैसे, लेकिन है नहीं, अव्यय है ये, हाँ रमावत रूपाणी, ऐसा मत सोचना, इसका रूप चलेंगे ही नहीं, सब विभक्ति बराबर रूप। दिवा माने दिन में, रात्रो देखो सप्तमी का एक वचन जैसे लग रहा है देखने में, रात्रि शब्द का सप्तमी में क्या बनेगा, रात्रो, देखने में सप्तमी का वचन लग रहा है। इन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, विभक्ति प्रतिरूपक कभी, इनको क्या कहते हैं हम लोग, विभक्ति अंत के सदृश है ना, ये देखने में विभक्ति जैसे लग रहा है, लेकिन है ये अब भी, इसका प्रथमा द्वितीय तृतीय चौथी पंचमी षष्ठी सप्तमी सब कुछ है रात्रों का अर्थ, सारे विभक्ति सारे वचन सभी लिंगों में रात्रो ही प्रयोग होगा, ये अब भी है। देखने में विभक्त्यंत जैसे लगते हैं, लेकिन विभक्त्यंत ये नहीं है, अर्थ रात्रि ही है, रात में। और सायं माने सायंकाल, चिरम माने विलंब से, मनाक, मनाक माने थोड़ा, ईशत माने भी थोड़ा, लिटिल, जोशम चुपचाप, तूष्णीम चुपचाप, साइलेंस, दोनों का समान अर्थ है। बहिस माने बाहर, अवस माने भी बाहर, अधस माने नीचे, समया माने समीप में, निकषा माने भी समीप, स्वयं माने अपने आप, अधस माने नीचे। हाँ कई शब्द कई पाठ में भेद हो जाते हैं, पता ना, पहले बहुत सारे पुस्तकों में बहुत कम दिया हुआ है, बल्कि इस पुस्तक में भी जो दिया है मोटोमल ने, ये भी कम ही दिया है। अवस है ना, अवस मैंने बाहर, वो तो है, वो तो है। उसके बाद अधस नहीं ये बोल रहे पुस्तक में, अधस हमारे इसमें छपा है, अधस नीचे, अधः माने नीचे। समया निकाशा दोनों शब्दों का पर्यायवाची है, अर्थ है समीप, स्वयं माने अपने आप कर लेना, स्वयं कृतम, व्यर्था माने व्यर्थ, नक्तम माने रात्र, इसलिए है ना, नक्तम ब्रह्मराश न ब्रूयात, भुक्तम भुक्तंचित नक्तंचित ब्रह्मराश न ब्रूयात, वेद में आया। भुक्तम माने खाना खा करके वेद पाठ नहीं करना चाहिए, और नक्तम माने रात होने पर वेद पाठ नहीं करना। नक्तम माने रात में, रात, जैसे वेद का मंत्र बता रहा था ना, वेद में शब्द प्रयोग है नक्तम शब्द, न भुक्तम न नक्तम वे ब्रह्मराशम प्रब्रुया, ब्रह्मराशि माने वेद, उसका पाठ कभी नहीं करना चाहिए, खा करके। और रात में एक ही रात है छूट, जब वेद पाठ हम लोग कर जाते हैं शिवरात्रि, बस रुद्री पाठ करते हैं, विशेष अवसर में अपवाद हो जाता है, सामान्य में रात में वेद पाठ का अभ्यास नहीं करना चाहिए। नक्तम न नहीं, दोनों का समान अर्थ है, नहीं। हेतौ माने नहीं, न भवती बोलते ना हम लोग, ना माने नहीं,
नहीं का भी अर्थ वही है ना, न और नहीं दो है ना, एक ही आज एक ही दिया उन्होंने। एक न एक अलग है, नहीं एक अलग है, दोनों में अंतर है। क्योंकि क्यों ऐसा करना पड़ा है? यह दो अव्यय न अव्यय के साथ अजादियों के समास यदि होता है और नए अव्यय के साथ अजादियों का समास होता है तो दोनों में अंतर है। जैसे मान लीजिए अज शब्द है, अज अजादि है ना, ये अज अजय शब्द है। न अज इति नाज बनेगा, यहां इस न का लोप नहीं कर सकते आप, नुट नाटागम नहीं होएगा, यहां तस्मान उड वगैरह नहीं लगेगा। अब इससे भी करोगे न अजयति अनज बनेगा, न लोपो नया, नहीं के नकार का लोप होता है, न के नकार का लोप होता नहीं, इसलिए आकाशवाणी दे रोकर नाज बन जाएगा। यहां जो है नहीं के नकार का लोप होकर के अज रहता है, तब नुट्टागम होकर के अनज बन जाता है या नहीं, ये अंतर है। इसी वजह से यहां पर दोनों दिया बे में एक न अदंत है और एक नहीं ये हलंत है। ये समास में इसका प्रयोग होता है, नए तत्पुरुष समास, आगे पढ़ेंगे आप समास प्रकरण में, उसको नए तत्पुरुष समास कहते हैं। नए तत्पुरुष इसको लेकर समास जब करोगे तब इस प्रकार के रूप बनेगी। यदि इस न मात्र को लेकर समास करोगे तो अर्थ अलग हो जाता है, यह अंतर है। न नहीं से दोनों होना जरूरी है। और आइए हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण। इद्धा इद्धा अद्धा दोनों पर्यायवाची है स्पष्ट अर्थ में, इद्धा अद्धा। सामी, सामी माने आधा। इसके बाद क्या रखा है? वत है ना, वत। वत एक प्रत्यय है यहाँ, इसलिए उसे आगे लिखा होगा, ग भी लिखा होगा, देखिए कोष्टक में लिखा कि नहीं लिखा? वत के बाद में क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा। वास्तव होना चाहिए वत के बाद में ऐसा होना चाहिए, वत लिख दिया उसके बाद में ऐसा होना चाहिए, अर्थात गण सूत्र है ये स्वराज गण में विराजमान है, सूत्र है, गण सूत्र है। इसका अर्थ क्या है? प्रत्यय। और प्रत्यय ग्रहण है क्या नियम है? तदंताग्राह्या। इसे केवल वत की अव्यय संज्ञा नहीं होगी कभी। इस आगे दृष्टांत स्वयं दे रहे, देखिए ब्राह्मणवत क्षत्रियवत, ये प्रत्यांत का ही अव्यय संज्ञा होता है। इस वत क्या है? गण सूत्र है। और क्या अर्थ कह रहा है? वत प्रत्यांतों का अव्यय संज्ञा हो, ये उस गण सूत्र का अर्थ है। जैसे आपने पहले पढ़ा है ना, गण सूत्र कहीं आया था कि नहीं आया था पहले? ऐसे गण सूत्र कहाँ आया? स्वरा है सर्वाधिगण में, सर्वाधिगण में 3 गण सूत्र नहीं आए, पूर्व परावर्त समज्ञान अंतर्युगम समय, 3 गण सूत्र है नहीं। गण में सूत्र होते हैं, उसका अपना अलग अर्थ होता है, और उसी को पाणिनि भी अलग सूत्र बना सकता है, उसका अर्थ अलग हो जाता है। ये अपने वहां देखा है सर्वाधिगण में। उसी प्रकार ये भी अव्यय रूपी गण में एक गण सूत्र है। इस गण सूत्र का अर्थ क्या है? ये है वत। वत माने प्रत्यय। ये वत प्रत्यय वाले जितने भी शब्द है उनका क्या होगा? अव्यय संज्ञा हो जाएगा। वत प्रत्यांतों का अव्यय संज्ञा हो जाएगा। अव्यय संज्ञा वाले दृष्टांत स्वयं दे रहे, देखो ब्राह्मणवत, ब्राह्मण के समान, क्षत्रियवत, क्षत्रिय के समान, ये अर्थ है। सना, सनत, सनात, ये तीनों का समान अर्थ है नित्य। सना कहो, सनत कहो, सनात कहो, एक ही अर्थ है नित्यम। नित्यम अर्थ है। इससे मतलब सनातन शब्द बनते हैं, अना और तुट प्रत्यय होकर के सनातन, सना से सनातन शब्द बना। सनत कुमार है ना, सनत कुमार, सनातन, सनंदन, 4 भाई थे ना वो, ये ऋषि विशेष। उसके बाद है उपधा। उपधा का मतलब वो उपधा संज्ञा नहीं है, नालों तत्पुर उपधा। यह उपधा का अर्थ है भेद, भेद या बे। तिरस, छिपना अथवा तिरस्कार करना, दोनों अर्थ है। तिरस तिरस्कार करना अथवा छिपना। अंतरा, इसका 2 अर्थ है, मध्य और विना। विना, उसके बिना बोलते हैं ना, विना। अंतरेण, इसका भी अर्थ विना।
अचामंत्रेण व्यंजन उच्चारणम न भवति। न्याय पढ़ा ना, वांतरण क्या है? अचामंत्रेण मैंने अचों के बिना, यही अंतरेण शब्द का वहां प्रयोग हुआ, तृतीया नहीं है वहां। तृतीया के एक वचन मत समझो, अचामंत्रेण में अंतरेण वहां अव्यय है, अचों के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं होता। ज्योक, ज्योक माने शीघ्रम, जल्दी, झटपट, ऐसा बोलते ना हिंदी में, जल्दी आओ, शीघ्र आओ। ज्योक। कम, कम, कम का अर्थ है सुखम, शम का अर्थ भी सुखम या शमानम। कम जलम भी, कम जलम भी है। कम का अर्थ दो अर्थ है, सुखम जलम, और शम का भी दो अर्थ है, सुखम शमनम। क्या कम का अर्थ? वारी वारी निंदा सुखेषु वारी मूर्ध निंदा सुखेषु मूर्ध, मूर्ध वारी मूर्ध निंदा सुखेषु। पता नहीं कहाँ से बोल दिया ये, अमर कोश का है क्या? अमर कोश में तो नहीं। हाँ दिया हुआ, चार अर्थ दिया इसका मतलब उसने तो। कम मने वारी, मूर्धा, मूर्धा भी अर्थ लिया, निंदा भी अर्थ लिया, और सुख भी अर्थ लिया। हमारे इसमें तो दो ही अर्थ दे रहे हैं, सुख और जल। मूर्धा और निंदा भी है तो कह रहे हैं, तो कहीं आधार तो होगा, उसमें लिखा है तो छपा है। सहसा माने अकस्मात, झटिति। विना माने बिना, शब्द ही बोल रहा अपना अर्थ को। नाना माने अनेक, नाना का अर्थ होता है अनेक, अथवा बिना, दोनों अर्थ होता है नाना का। अनेक अर्थ भी है, बिना अर्थ भी है, नाना का अर्थ। स्वस्ति, स्वस्ति माने कल्याणम अस्तु, कल्याणम। स्वधा ये मंत्र का शेष है, जब पितरों को हम जब जो पिंड आदि देते हैं तब क्या बोलते हैं अंत में? स्वधा, ये बोला जाता है। अलम, उसके बाद आ गया अलम माने निषेध। यदि इसका भी कई अर्थ है, निषेध इसका मुख्य अर्थ है। अलम पर्याप्ति, और कुछ दिया उसमें तीन चार अर्थ, भूषण, शक्ति, शक्ति, वारण मन निषेध, वही निषेध तो है, ये मुख्य अर्थ है। उसके अलावा पर्याप्ति भी है, भूषण भी है इसका अर्थ, शक्ति भी अर्थ है। पर्याप्त, अलम मल्ले मल्लाय, यूजुअली एनफ, पर्याप्ति, एनफ मीन्स पर्याप्ति। अलम मल्ले मल्लाय, कौन मल था? ये कहाँ प्रयोग है? महाभारत में। भगवान कृष्ण सबसे भयंकर मल हैं, अन्य चाणूर मल्लों के लिए अलम मने पर्याप्तम। अयम मल्लो मल्लाय अलम भवती, ऐसे घोषणा। कृष्ण को बालक मत समझो, लोग बोल रहे थे ना बच्चा है कैसे होगा, तब कहते अरे बच्चा नहीं है, ये महामल है ये। अलम मल्ले मल्ला, अलम शब्द प्रयोग हुआ वहां, पर्याप्त अर्थ। वशट, ये भी हवन वगैरह में देवताओं के लिए जब भविष्य देते हैं अंत में वशट कहा जाता है। श्रौषट, वौषट, ये भी सब वही देवताओं को विभिन्न प्रकार के पदार्थों को देने में वशट, श्रौषट, वौषट इनका प्रयोग होता है। अन्यत माने अन्य, अस्ति माने है, ये तिंगत मत समझो अस्ति, यहां ये अव्यय है अर्थ में। अस्थि रूप भी बनेगा, तिंग में भी बनाओगे अस धातु का रूप बनेगा, अस्ति, वो यहां नहीं है, ये अव्यय है। उपांशु, उपांशु, उपांशु का अर्थ होता है दो तीन अर्थ है इसका भी। एकांत, रहस्य, धीमी गति से बोलना, वही धीमी गति से बोलना, अप्रकट उच्चारण, जोर से नहीं बोलना। प्रकट उच्चारण क्या है? मैं जो बोल रहा हूं प्रकट उच्चारण हो गया, आपको सुनाई दे रहा है ना, समझ में आ रही है आपको? और मैं बोलूंगा देखो बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि मंत्र जप रहे हैं, क्या मालूम आपको? उसी कहते अस्पष्ट उच्चारण कहो इसको, अप्रकट उच्चारण कहो इसको, धीमी बोलना कहो, सब एक ही बात है।
उपांशु। जब 3 प्रकार की मानी गई ना, वही खरी, उपांशु, मानस। वही खरी मैंने जोर से बोलना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रहे, जोर से बोल रहे, वही खरी हो गया। अब होंठ हिल रहा है, सुनाई कुछ नहीं देता है, ओम नमः शिवाय बोल रहा है वो, लेकिन आपको भले सुनाई नहीं दे रहा है, उसको तो उपांशु जप। और होंठ भी हिल नहीं रहा, आंख भी बंद, सब कुछ बंद, केवल मन चल रहा है। और मन में क्या चल रहा है? ओम नमः शिवाय चल रहा है, तो मानस जप कहते हैं। वो कठिन काम है। वही क्रिय उपांशु तो फिर भी आसान है, मानस जप करना बहुत कठिन काम। सारे इंद्रियों को बांध देना पड़ेगा, केवल मन अपना मनोराज्य भी ना करे, है ना। केवल अकेला मन जहाँ हो जाए तो क्या होता है, वो अपनी स्वप्न नगरी में चल जाता है, अपनी कल्पना की नगरी में घूमते रहता है। इसलिए उसको अकेले छोड़ना भी खतरा होता है, और अन्यों के साथ जोड़ दिया तो भी खतरा ही है, बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मानस जप सबसे कठिन कहा गया। क्षमा, उसके बाद आता है क्षमा। क्षमा मैंने क्षमा, माफ करना। विहायसा, आकाश की गति। विहायसा मैंने आकाश, विहायसा गतौ प्रयोग होता है।